जल परिवहन नीति का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के एक दिन के दौरे पर आज जबलपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री धनखड़ की यह पहली मध्य प्रदेश यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को दोष स्वीकार करने योग्य बनाया है। दिल्ली न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के ओखला क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। डूरंड कप फुटबॉल के फाइनल में आज बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा और भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट इज गाने के बहाने। आकाशवाणी एफएम रेनबो। नमस्ते जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या? अच्छा, ओहो, हाँ, ही। मतलब आपने कुछ कहा, मैंने सुन लिया। अब दूसरे बंदे कह रहे हैं आपने क्या सुना, हमें बताओ। भाई हम किसी की प्राइवेट पर्सनल बातें नहीं बताते हैं। पर्सनल पे याद आया, वो जो नल खुला हुआ है ना, उसको बंद कर दो। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, समझे आप? पानी, अरे पानी, तेरा रंग कैसा? पूछिए पानी से, बता के दिखा रहे तो मेरा नाम बदल देना। नहीं बताएगा वो, आपको ही बताना पड़ेगा। कई गानों में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे जिनसे कुछ आपको मिले जिंदगी में, जैसे ये डायलॉग मिले। अब आपको डायलॉग भेज रहे हैं, इस डायलॉग को स्वीकार कीजिए। बताइए ये कौन कलाकार हैं? भुजंगराव, ये सांप तेरा हो सकता है, लेकिन इसके वास्ते तेरे को एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? हाँ, वही खेल जो तू बचपन से हर रोज खेलता आया है। तू जीता तो ये सारे पैकेज तेरे। चल, पहला तेरा चांस। हाँ, रेनबो 102.6 FM @gmail.com पे ईमेल करिए भाई। रेनबो 102.6 FM @gmail.com पे बताइए कौन है या हा करने लग रहा है जी। और अब हम चलेंगे आपके साथ आजादी के सफर पे। आजादी का सफर उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौज कहाँ है जीने
जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील भक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे परवाह नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंट विलेज जेल में फांसी दे दी गई। मौत तो एक दिन आनी है, इस मौत से अब क्या डरना है। देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो यहां तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी से उनकी याद में मासिक पत्रिका मदन तलवार शुरू कर दी थी, जिसकी छपाई मैडम कामा ने कराई। मदन लाल ढींगरा की वीरता और उनकी निडरता के लिए उनका नाम आज हर भारतीय के दिल में अंकित है। 18 सितंबर एक प्रसिद्ध भारतीय थियोसॉफिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास की पुण्यतिथि भी है। शिक्षक भगवान दास ने कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वाराणसी के मशहूर काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की। वे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था। एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रेरित होकर भगवान दास 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। थियोसॉफिकल साहित्य में उनके योगदान के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें सन 1900 में सुब्बा राव पदक से सम्मानित किया। सन 1921 में भगवान दास को असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन अंग्रेज सरकार के एक प्रस्ताव पर उन्हें केवल 5 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। भगवान दास कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1934 में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए। 1955 में भगवान दास को साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 1958 के दिन भगवान दास इस दुनिया से कूच कर गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी FM रेनबो ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आकाशवाणी FM रेनबो वेलकम बैक। जी हाँ, फिर से जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हम जी हाँ क्यों बोलते हैं? जी हाँ, अरे जी ना भी बोल दिया करे कभी। जी हाँ सुना होगा आपने, कहीं स्टेज पे भी आना था। जी हाँ जी हाँ, आ ये भी बोल सकते हैं आप। बस
रेडियो पे भी देखिए, हम हर बार बोलते हैं देखिए हमें तो ये करना है, देखिए। अरे रेडियो है बाबू, रेडियो को कैसे देखेंगे? ऐसा यूट्यूब पे लाइव भी जाते हैं। अभी तो लाइव नहीं ना है, लाइव है लेकिन वैसे वाले लाइव नहीं है, अलाइव है लेकिन बट किंतु परंतु इसको पूर्ण कीजिए और विराम लगाइए, आराम से बैठिए। डायलॉग हम सुना रहे, डायलॉग को पहचानिए, कौन कलाकार हैं हमको बताइए, हमको बताइए, हमको बताइए, हमको। ये आवाज गूंज रहा है, हम ऐसे बोल रहे हैं, गूंज नहीं रहा है, गूंज नहीं रहा है, गूंज नहीं रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल। हाँ तो डायलॉग फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से। अरे ऐसे बोलना बंद करो भाई, डायलॉग सुनाओ। भुजंगराव, ये सांप तेरा हो सकता है, लेकिन इसके वास्ते तेरे को एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? हाँ, वही खेल जो तू बचपन से हर रोज खेलता आया है। तू जीता तो ये सारे पैकेज तेरे। चल चल चल। अगर आपको पता है तो बताइए कौन एक्टर हैं ये? चल मार। अन्ना, हरदम चौकन्ना। यदि आपको उत्तर पता है तो व्हाट्सएप नहीं कीजिए, व्हाट्सएप घायल है, पैरों में पायल है, व्हाट्सएप घायल। तो ईमेल कहाँ जा रहा है? ईमेल करिए ना। ए भैया, ईमेल करे खातिर हमारी ईमेल आईडी है rainbow102.6fm@gmail.com। डांटिए कम यानी .com, यही बार बार कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि डांटिए कम और मारिए ज्यादा। ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करिए, शांति से रहिए। और शांति से रहने के लिए हमें कॉल कीजिए, कॉल करने के लिए फोन निकालिए, लिखिए हमारा नंबर जो दिल्ली का है, लोकल कॉल का होता है, वो नंबर लिखिए 011 पहले लिख लीजिए, लिख के पहले लिख लीजिए और फिर हमको मैसेज कर दीजिए कि हम लिख लिए हैं। मैसेज कहाँ करें? अच्छा, ईमेल कर दीजिए। कहाँ करें? हम बताए तो हैं, rainbow102.6fm@gmail.com। कर दिए तो भूल गए लोग, नहीं समझ पाए, दोबारा बोलिए। अच्छा सॉरी, rainbow102.6fm@gmail.com। हाँ ये ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो नंबर लिख लीजिए, बीच में बोल देती है हमारी अंतरात्मा, हम तुम्हें देख लेंगे। देख लेंगे कैसे? रेडियो पे देख कैसे लेंगे? तुम तो हमारे साथ बैठी हो ना, तुम्हें तो हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो भाई हमारा नंबर है 011-2342-2346। हाँ ये एक नंबर है। इतना जल्दी काहे बोल रहे हैं? अच्छा चलो आराम से बोल देते हैं, 011-2342-2346। एक नंबर और है। हाँ एक नंबर और है, बता रहे हैं, तुम बीच में नहीं बोलो। हाँ 011-2342-1084। हमको भी याद हो गया। हाँ तो हमें बोले दो ना, काहे बीच बोले जा रहे हैं? हाँ 011-2342-1084। हाँ अगर आप हमारे अंतरात्मा से बात करना चाहते हैं तो कभी मिलिए 12 बजे, मतलब 12 बजे तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। कहाँ मिले? हाँ जब 12 बजे हम आएंगे, हम भूल गए। 12 बजे वतन के रखवाले प्रोग्राम आता है, जरूर सुनिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ प्रोग्राम स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस and you have to listen to that on the same channel. This is called FM Rainbow. हो गया, गली में आवाज लगा लिए, रेडी लगा लिए। हाँ लगा लिए। तो अब कालर से जरा रेडी हो जाइए। हाँ कालर बोला। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते कालर जी। गुड मॉर्निंग सर। कालर देखिए, मैं कॉल भी लगा हुआ है, कॉल भी लगा हुआ है। यदि हम उनका कॉल नहीं लेंगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है तो बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, प्रभात, शुभ। कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? अरे पूछोगे तो बढ़िया ही बताएंगे। कब बोलोगे हाँ खर्चा पानी करे तैयार है, तो हर मुसीबत खड़ी है जो उसको उतारने के लिए तैयार है, तो बताएं तुम्हारा प्रॉब्लम है चल वाले। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? सर हम कपिल मौर्य बोल रहे हैं, सुंदरपुर संडीला, जिला हरदोई से, यूपी। हरदोई? अच्छा हरदोई से बोल रहे हैं। जी सर। अरे वाह, ये तो भैया ये ऐसी जगह है जहाँ जाने का मन नहीं करता, पर चले जाए तो फिर वापस आने का मन नहीं करता। ऐसी जगह है। क्यों? क्योंकि सब
चोर चुरा ले जाते, सब चोर चुरा ले जाता है कैसे वापस? नहीं सर ऐसा अरे हम मजाक कर, संडे के दिन मजाक ना कर सके हम तहार साथ है भौजी? भौजी नहीं है, भैया है। अच्छा सॉरी, ए भैया भौजी जानते हो क्या होता है भौजी? हैं? जी सर। भौजी क्या होता है भौजी? हैं? सर भाई की वाइफ को भाभी कहते हैं सर। और पाव पाव भौजी क्या होता है? पाव भाजी सर खाया जाता है। नहीं, भौजी के पाव, यही हम जानते थे। भैया को पकड़े गए, भैया बातों में आ गए। हम बोले थे पाव भौजी, भाजी बोलते तो भाजी होता। भाजी भाभी के पैर छुओगे तो सीता मैया की तरह आशीर्वाद मिलेगा। याद है आपको लक्ष्मण जी अपने भाभी जी यानी कि माता सीता जी के पांव छूते थे और कभी चरणों से ऊपर देखते नहीं थे। ये भारत की संस्कृति है। हरदोई वालों, ये बच्चा अभी बच्चा ही रह गया। लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर है देखने में। हमें दिखता नहीं ना इसलिए बोल रहे हैं। ए भैया। जी सर। तहार नाम क्या हुई? सर कपिल मौर्य। कपिल मौर्य हुई? हम सोचे क्या पता अभी फास्ट बॉलिंग छोड़ के सुनील मौर्य हो गए हो। बैट्समैन बन गए। अच्छा कपिल जानते हैं? कपिल कौन रहे? एक बहुत बड़े मुनि रहे। जी सर। जानते हैं? उनका नाम सुने हैं? जी सुना है सर। कहा? अच्छा क्या करते हैं पहले ये बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। सर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा डिप्लोमा। जी सर। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी दवाई बांटेंगे। जी सर। और ये जो फार्मेसी वाले लोग होते हैं अपना जो डिग्री होता है किसी केमिस्ट के यहाँ दे देते हैं, वहां से किराया लेते रहते हैं। हमको सारा पता है। अलग एक नौकरी और चलता है, दुकान और खोले रहते हैं। जी सर अभी जो है हम MR का काम कर रहे हैं। MR मतलब? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हम सोचे MR अखबार एंथनी का बात कर रहे हैं। अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो दवाई लेके बैठे रहते, डॉक्टर साहब ये नया मेडिसिन आया रहा, खांसी और बलगम जो छाती में जम जाए तो ये दे दीजिए, और ये देने के बाद 10% हम आपको दे देंगे, पहले एडवांस दे रहे हैं। यही काम है ना? जी सर। जी सर। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए डॉक्टर लोग को बरगलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत औषधि, महंगी औषधि लगा देते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी तो जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं हर देश में कोने कोने में, और उससे क्या होता है जो 20 रुपए दवाई है वो 3 रुपए में 2 रुपए मिल जाती है। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? जी सर गलत हो रहा है, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए। हाँ सरकार सोच रही है। और सुनो हमारी सोच में मोच आ गई। हम ये सोच रहे हैं ये कपिल भैया अपने बारे में कुछ बताए रहे, इतना सब बता दिए रहे, और हम उनका पोल खोल दिए रहे। अब उनका गाना भी खोल देना चाहिए। कौन सा गाना सुनेंगे ये भी पूछ लेना चाहिए। बता ही दीजिए सर। मन फिल्म का सुना दीजिएगा ना हमको। अच्छा मन फिल्म का कौन सा गाना प्यारे भैया सुनेंगे? सर कोई भी सुना दीजिए। आप तो बोले थे ब्लैक ब्लैक सांप जैसा, ऐसे कुछ गाना बोले थे। सर काली नागिन के। हाँ ट्रांसलेशन बढ़िया कर लेते भैया, कोई ट्रांसलेशन काम भी पकड़ लो है। जी सर। और सुनो घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा हैं, भाई बहन, वाइफ। अच्छा वाइफ को एकदम आखिर में रख दियो। आज देखना तुम हैं तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। हमारा नाम लास्ट पे ले रहे हैं। नहीं ऐसा रहा कि भैया पूछे रहे तो हमको लगा कि अब वो ज्यादा एकदम हम लोग टांग वांग खींच रहे थे ना, तो हम नर्वस आ गए। हम लोग कॉल मिला भैया हम टांग खींची ऐसे। अच्छा क्या नाम है बहनी का? बहन का नाम पहले बताइए फिर भाभी जी का। सर बहन का नाम मनीषा मौर्य। भाई का नाम शिवानी मौर्य। शिवा भैया का नाम? भाई का नाम सूरज मौर्य। अरे एक छोटा भाई विवेक मौर्य। अच्छा छोटा सा, कितना छोटा भैया? सर भी 10-11 साल का है। 10-11 इतना छोटा भी नहीं है। 10-11 साल के लड़के आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। जी कहे कि नहीं बताइए। जी सर हमसे बड़ा है हाइट में। हाइट में बड़ा है? कितना हाइट है भैया उनका? सर होगा लगभग 165-66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर? फुट में बताइए, लोग फुट ज्यादा समझते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं भैया, हमको समझ नहीं आ रहा है। 5 फीट से ऊपर है सर। आपका हाइट? जी सर हमारा है 165, उसका 66-67 होगा। 66-67 क्या बात भैया। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझे खुश रहने की वजह देता है, वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है पहलू में जगह देता है। मैं जो कभी अंदर से टूट के बिखरूं वो मुझे थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो तन्हा कभी चुपके से रोना भी चाहूं वो दिल का दरवाजा खटखटा देता है। उसकी बातों में जाने कैसा जादू है, एक ही पल में वो सदियां बुला देता है। शेर तुम्हारे नाम था मौर्य भैया। कपिल भैया तुम्हारे लिए हम ये पंक्ति पढ़े रहे, कैसा लगा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्यारे प्यारे हरदोई वालों को हमारा बहुत प्यारा प्यारा प्रणाम, नमस्ते। सर दोस्तों के नाम लेना चाह रहे हैं। जल्दी से ले लो, बहुत तुम्हें आम फुटेज दिए हैं कि पहले कॉलर रहे तुम। जी सर मनोज मौर्य, सूरज मौर्य, विवेक मौर्य,
लवकुश मौर्य, ब्रजेश मौर्य, हाँ, और सभी जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को। तो सभी मौर्य परिवार के सज्जनों के लिए, देवियों के लिए हमारा अनेक अनेक प्रणाम। और ये गाना प्यारे मौर्य परिवार के लिए चला रहे हैं हम, काली नागिन। सुनिएगा, फिल्म का नाम मन। थैंक यू प्यारे भैया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गा के बा, मतलब गाने के बहाने। प्रेजेंटर का नाम तो बता दो। प्रेजेंटर का नाम है ओ फॉर ऑरेंज, मतलब संतरा। छिलका संतरा जैसा रंग का होता है, लेकिन अंदर नहीं होता। अंदर खट्टा मीठा दोनों होता है। एंड पाइनएप्पल, पी फॉर पाइनएप्पल। कहीं से वो एप्पल नहीं लगता, न काटने के बाद न खरीदते समय उसको एप्पल क्यों कहते हैं। अब मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा नाम बदलवाने के लिए, लेकिन गुरु ये याद रखना, इस प्रोग्राम का नाम है गाने के बहाने, एंड द प्रेजेंटर यू आर लिसनिंग टू इज ओपी राठौर। ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से कठोर। कॉल मिला लो, मेल कर लो। मेल दी आईडी है रेनबो 102.6 FM @gmail.com। हो गया बाबू जी, हुण तुसीं उत्थे बैठो जी, असीं मिल के गाना सुनने जी। हाँ, आप फोन मिलाइए हमें 011-2342-1084 एंड 011-2342-2346। हाँ, मिलाइए, मेल कीजिए, मिलाप होगा। बहुत मेल आ भी गया है। करण कोचर का मेल आ गया है, प्रथम कौशिक का, विनोद सिन्वर का, ऋषु कटारिया, कुशकुल, अरविंद कुमार पाल का मैसेज आ गया रहा भैया, मेल आ गया रहा। जरा जम के काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। चाल है बहकी बहकी, तू किसी पे भी डोरे डाले। रूप है तीखा तीखा, रंग है मेरा सबसे आला। हुस्न पे मर मिटता है, चाहे हो कोई भी दिलवाला। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हौले हौले। होश में ना है कोई, सब पे है तेरा जादू जादू। है कदम बहके बहके, खुद पे ना मेरा काबू काबू। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसा है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में
सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। ये पूरा अरेबिक म्यूजिक पे कैसे देसी गाना बना दिया है, इसका मजा देखने के बाद अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। वेलकम बैक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2 3 4 6 भाई, तुम साइन कर दो या नहीं? नहीं, मैं अंगूठा लगाऊंगा। हाँ, मैं बायोमेट्रिक में विश्वास करता हूं। हाँ। जाओ पहले उस आदमी को लेके आओ जिसका आधार कार्ड नहीं बना है। जाओ पहले उस आदमी को लेके आओ जिसने हमारा ईमेल आईडी अभी तक लिखा नहीं है। उसके बाद तुम जा बोलोगे, वाह भाई अंगूठा लगा दूंगा। भाई जब तुम बोलते ऐसा लगता है थोड़ा शाहरुख खान भी तुम्हें आ गया होगा भाई, गलती हो गई तो भाई रेनबो 102.6 FM@gmail.com को अपनी लिस्ट में डाल लीजिए। राजन कुमार समस्तीपुर से सही उत्तर दिए ले हैं। पवन कुमार भी सही उत्तर दिए ले हैं। गिद्दड़बाहा पंजाब तो। ट्विटर पे आप @OP राठौर लिख के स्पेस दे के अपना जवाब भेज सकते हैं। @ का निशान, उसके बाद OPRATHORE लिख के आप हमको ट्वीट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं साहब जी। और हमारा अभी नेक्स्ट कॉलर बहुत जबरदस्ती से बेत कर रहा है। जबरदस्ती से मतलब जबरदस्त। हमारे हिंदी का थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अभी देखते उधर कौन खड़ा है, मिस्टर खड़ा है, मिस्टेक खड़ा है। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते भाई और मेरी तन्हाई, संडे को बैठ के लेते हैं जम्हाई। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, इतना बड़ा दुनिया मेरा कोई नहीं। क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम है मोनिका। मोनिका, मोनिका, ओ माय लिसनर। ऐसे बोलता है ना वो। अब जैसे वो सही। सोचो कोई पर्दे में लड़की जा रही है और उसको नाम नहीं पता, कह रहा है मोनिका। उसने ऑटोमेटिकली माइंड में स्ट्राइक होता है कि यार ये वही वाला गाना है ना। ये नहीं, वो मुंह निकाल बोल रहा था, उसको हमें लगता मोनिका, मोनिका। ढक के जा रही हो छुप के, कोई देख ना ले मुझे। वहीं से वो नाम पड़ा था मोनिका, शायद मोनिका। एल फिर साइलेंट होता चला गया। मोनिका अच्छा नाम है, ऐसे चलो, चलाए रहो। अच्छा मोनिका जी, नाम बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। और कहाँ से बोल रही हैं ये भी बता दीजिए प्लीज। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, धर्मशाला। धर्मशाला, मेरा घर है धर्मशाला नहीं है, ऐसा बोला था किसने याद है? मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। कौन था वो? याद नहीं। आइला, वो था ना गाना, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। सुना है वो गाने में बोलता है ना। अरे याद नहीं है। मैं आपको गाना थोड़ा देर में सुना देंगे। अभी वो गाना बहुत फेमस है। उसमें बेंद्रे करके एक्टर थी, सोनाली बेंद्रे, और उसके साथ में हमारा आमिर खान साहब भी था। वो गाना बहुत फेमस हुआ था। वो सरफरोश में गाना था ना। सरफरोश। हाँ, वो गाना, दिल इस दीवाने लड़के को कोई तो समझाए। वो गाना में बोलती है लड़की, इस दीवाना लड़कों को कहता मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरा मन कर रहा था सारा मंडी हमीरपुर उठा के मार दूं उसे। धर्मशाला, तू हमारे धर्मशाला के लिए ऐसे कैसे बोल रहा है?
तब उन्होंने कहा भाई गाना यार ऐसे मत इमोशनल हो। मैंने कहा आमिर खान जी आप थोड़े थोड़े शाहरुख जैसे साउंड कर रहे हैं। अच्छा क्या करती है मैडम जी ये बताइए धर्मशाला में? धर्मशाला एक बहुत अच्छा जगह है, बहुत लोग जाता है उधर, विंटर कैपिटल था एक टाइम में, ये ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडा है, रेनी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये हेडक्वार्टर है, ऑफ कोर्स है ना जी? इधर बहुत सारा अच्छा जगह है ये। हाँ जी। इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन में भी उसका हिस्सा लिया था। बिल्कुल सही। हमको सब कुछ मालूम आया, हमको ये मालूम था उधर मोनिका जी भी रहता है। तभी तो कॉल मिला। अजय मुझे लागी करता है मोनिका जी की करी कर दे, की काम करी कर दे, मुझे थोड़ी थोड़ी हिमाचली आई कर दे, मुझे गलत हो जाए तो मुझे माफ करी देना। हमारे INB मिनिस्टर साहब भी हिमाचल दे होई करी कर दे, अनुराग ठाकुर जी। यस बिल्कुल सही, मैं भी ठाकुर हूँ। अरे वाह ठाकुर साहब, मिनिस्टर सर हमें सुन रहे हो तो सर जी देखो आपके हिमाचल प्यारे, हमारे हिमाचल से बहुत प्यारे प्यारे लिसनर को आई कर दे, हमारे को ध्यान रखना बाबू जी। अच्छा बताओ कि ये दरी, रामनगर, सिद्धपुर, सिद्धबड़ी आसपास में है क्या उधर? हाँ बिल्कुल सही। कचेरी अड्डे पे गई है कभी आप? हाँ साथ में है। आप कहाँ कहाँ गए हैं आप बताइए फिर मैं हम तो मैक्लियोडगंज गया था बाबू जी, हमारे दलाई लामा साहब को घर देखने के लिए एक बार गया था हम। हाँ मैक्लोडगंज, धर्मकोट बहुत खूबसूरत जगह है। मैक्लोडगंज थोड़ा क्राउडी है तो धर्मकोट यूजुअली पीपल विजिट करते हैं। आप पीपल भी, आम भी और क्या नींबू भी विजिट करता है। मैं गिर गया मुझे उठाओ, मैं गिर गया इनकी नजर से गिर गया मुझे उठाओ। हाँ हंसते हंसते गिर। अच्छा मोनिका जी पालमपुर भी तो पास में है ना? हाँ विद इन 1.5 आवर जर्नी। हाँ मतलब हमारा प्रोग्राम सुनते सुनते हमारे बात का प्रोग्राम आधा सुन के उधर पहुंच जाएंगे, है ना जी? हाँ आप पूरा हिमाचल घुमा दोगे आई थिंक। उनको लगेगा आधा घंटे में पहुंच गया, 1 घंटा तो पता नहीं चलेगा, है ना? हाँ बिल्कुल है ना? 1.5 घंटा का जर्नी अगर आपको आधा घंटे पूरा करना है तो हमारे 1 घंटा सुनो, हमारे 1 घंटा आपको लगेगा ही नहीं, खत्म हो गया। पूरा इंडिया घूम लिया, पूरा इंडिया का मजा आ जाएगा, है ना जी? बिल्कुल सही। आप क्या करते हैं अपने बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए ना। मैं टीचर हूँ। टीचर है, पढ़ाती है? कौन सी क्लास के बच्चों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है मैडम? थोड़ा हमें भी बताइए। मैं जूनियर क्लासेस को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। फॉरेन लैंग्वेज यानी कि कौन सी लैंग्वेज मैडम? फ्रेंच, जर्मन, रशियन? कौन सा? जर्मन आ गया मेरा जर्मन क्यों तुम्हें चाहे। अच्छा बताइए ईशे लिपदेश किसे कहते हैं? वो जिसे आप अपनी वाइफ को कहते हैं। पकड़ लिया। हम तुम्हारा को चेक कर रहा था, इस बच्चा को आता कि नहीं आता, आज हमको पता चल गया बच्चा जेन्युइन बच्चा है। ताली बजाओ सब, अपना घर में बैठ के ताली बजाओ। सबको काम पे लगा दिया। आप बताओ कि कितने बच्चों को जर्मन अच्छी लगती है? ऑलमोस्ट एक्चुअली अब क्या है, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो एवरीवन इज टेकिंग इंटरेस्ट, और स्कूल में हो रहा है और फ्री है। तो इट्स वंडरफुल आइडिया कि बच्चे सीखें आफ्टर +1 और 2, इसके बाद बहुत हेल्पफुल रहती है ये लैंग्वेज। अच्छा ऑप्शंस में। अच्छा वी गेट्स क्या होता है? वी गेट्स वी गेट हमको थोड़ा कम मालूम, आपको इट्स बीन वेरी गुड। वी गेट्स मतलब हाउ आर यू, है ना? हमको थोड़ा थोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा आता, है ना? लेकिन थोड़ा थोड़ा आता, ज्यादा सीखने के लिए हमको धर्मशाला आना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी और धर्मशाला आके पर्सनली मिलना पड़ेगा। डू बेस्ट शेयर नेट, ये क्या होता है? डू बेस्ट शेयर नेट मतलब यू आर वेरी नाइस, यही सा मतलब यू आर नाइस। कितना कितना मालूम। अच्छा डू यू लाइक आवर शो? आपको जर्मन में बोल दो। इट्स वेरी गुड। अच्छा आई लाइक इट वेरी मच। Gefällt dir unsere Sendung? Es gefällt mir sehr gut. अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सही कर रहा है, जिससे गूगल ट्रांसलेटर में आपसे गलती हो रही है। जिस तरह से मैडम को लगे बच्चा अच्छा, पढ़ाने के लिए अच्छा है, फीस भी नहीं लेना है, इधर बैठा के। अभी उधर हमको मालूम चला है आपके उधर चाय का गार्डन भी होता है, पालमपुर है ना? पालमपुर भी है और साथ में यहीं पे धर्मशाला में थोड़ा आगे जाके कुनाल पत्री है। अच्छा। तो वहीं पे आपके कचहरी आपने नाम लिया, वहीं से जाते हैं 1/2 किलोमीटर पे, वहां पे भी टी गार्डन से। अच्छा जी, अब हमारा प्रोग्राम के बारे में एक प्यारी सी बात कह दीजिए जिसे सब हिमाचल सुन रहा है, अपना हिमाचल वाले के लिए भी बोल दीजिए, जो हिमाचल के लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि सच में हिमाचल जाने का मन किसका नहीं करता है, सबका करता है। हिमाचल में मैं कह सकती हूँ हम हिमाचली वेरी ऑनेस्ट, नॉट सो क्लेवर एंड काइंड बाय हार्ट।
हाँ, और ये हमारे शायद जीन्स में है, बिल्कुल भी क्लेवरनेस नहीं है. सपोज इवन आई लिव इन सिटीज, मेट्रो सिटीज, बट आई फाइंड द डिफरेंस. वहां पे आप लोग एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दे डोंट केयर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. हमारे यहाँ पे आपके थोड़ा सा एक दो घर छोड़ के भी कोई नया नेबर आता है, कुछ भी आता है, वी आर सो हेल्पफुल. उसे हम लोग बिकॉज एवरीवन नोज किचन सेटल करते हुए टाइम लगता है आते हुए सेटलमेंट, तो उसे फूड ऑफर करते हैं. और चाय कॉफी एंड ऑल तो जितना शॉप्स में फेंक देते हैं उतनी तो हम ऐसे ही बांट देते हैं. क्या बात, क्या बात. विलेज है ये फीलिंग पूरे इंडिया में चाहिए. बाकी कॉपी पेस्ट करो भाई, बिहार, गुजरात, चेन्नई फेन्नई, सब जिसका नाम भी नहीं लिया, सब राज्य वाले यही कॉपी करो. अगर नहीं आपके यहाँ है तो कोई बात नहीं है. और सबसे बड़ी बुरी बात मुझे, मैं ये शो के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ. बोलिए ना, बोलिए ना. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बहुत ब्यूटीफुल, जो शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, लोकल्स जानते हैं. हाँ. देखो, और जब कहीं भी पंजाब हो, गुजरात हो, किसी भी स्टेट से कोई भी आता है, तो मैंने बहुत देखा है कि वो सोचते हैं कि हम लोग घूमने आए हैं, तो टू हेल्प विद एवरीथिंग वो अपना चिप्स कुरकुरे वटेवर पैकेट इंस्टेड ऑफ एक पैकेट में डालने के अलावा फैला देते हैं. इतनी गंदगी. हमारा तो है ही नहीं, हमारा तो है नहीं, हमारी जगह है नहीं, तो थ्रो करो इसे. देखो दोस्तों, दिस प्लेस, ये मुझे बहुत गंदा लगता है. बिकॉज यार अपने घर को भी तो आप साफ रखते हो ना, दूसरों को तो छोड़ो, दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़ो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी तो कुछ साफ छोड़ो यार. निष्ठ वेस्ट द वाटर, निष्ठ वेस्ट द लाइफ. निष्ठ वेरुन रेनी जैन है ना, डोंट लिटर. स्पेलिंग गर्ल्स पढ़ रहे हो, हम और गलती हो गया. प्रोनाउंसिएशन जो है आप ठीक करके बोलता हो ना, ठीक करके बोल दो. डोंट लिटर को कैसे बोलेंगे? निष्ठ वेरुन रेनी जैन है ना. हाँ, इसको बोलते हैं निर्गंडवो, नो वेयर. अच्छा. अफवाल मीन्स कचरा, फ्यूचर पर्सन. डोंट थ्रो द कचरा हियर एंड देयर. तो दोस्तों, हमारी जर्मन की क्लास चलने दें या अगली गाने की तरफ बढ़े हैं? बड़ा मजा सा आ रहा है. अच्छा, एक मैं ये भाई, सारे दोस्त वाले सुन लो ध्यान से, बहुत अच्छी बात कह रही हैं. सारे हिमाचलियों से मैंने बात की, वो कहते हैं आपका स्वागत करने के लिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ गंदगी मत फैलाओ, यहाँ के पर्यावरण को दूषित मत करो. हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं आप लोगों से, प्लीज जितने लोग भी सुन रहे हैं, हिमाचल की अगर अपना देश, अपने राज्य का टुकड़ा मानते हैं, अपने देश का टुकड़ा मानते हैं, तो इसे उसी तरह साफ रखिए जैसे घर के अंदर सारा पूरा झाड़ू पोछा लगा के क्लियर रखते हो सब कुछ. बिल्कुल यही कहना चाह रही है ना मैडम? इन शॉर्ट जी बहुत कह दिया जी. तो दोस्तों, ये हमारी मोनिका जी हैं, मोनिका ठाकुर जी, हमारे धर्मशाला से जर्मन टीचर हमारे साथ आज जुड़ी हैं. और अब बताइए गाना कौन सा सुनेंगे? आपकी पसंद का गाना मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, मैं माफी चाहूंगा. क्या करूं? हवाएं, माय नेम इज खान. माय नेम इज खान में नहीं, जब हैरी मेट सेजल में था. हाँ, वो मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, कोई बात नहीं. आप अपनी पसंद से एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए, फ्रेश सॉन्ग. अच्छा सा गाना चला रहा हूँ आपके लिए, ये इश्क है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ हिमाचल मुझे याद आता है, इस गाने को सुनता हूँ ना. हाँ जरूर. ये गाना दीजिए, लग रहा है ना, फील आ रही है ना हिमाचल की? पूछिए सबसे. हम लोगों को आ रही है. बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी हवाएं हैं यहाँ पे. अच्छा, एक रोमांटिक शेर सबके लिए बोल दो, सब लिसनर्स के लिए. कौन बोले? हाँ, मैं बोलूं? Of course. हाँ भाई, सब लिसनर सुनिए. जय मैं जीवन लिखूं तो तुम अपना साथ समझना, मैं सुकून लिखूं तो तुम अपने हाथों में मेरा हाथ समझना, मैं रात लिखूं तो तुम ही हो मेरा हर ख्वाब समझना, मैं मोहब्बत लिखूं तो मेरे दिल पर तुम अपना राज समझना. लिसनर्स, यू हैव द राइट ऑन एवरी प्रेजेंटर, एवरी शो. कैसा लगता है मैडम आपको हमारा शो? ऑसम. इसीलिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, और इनफैक्ट मेरे घर में गेस्ट आए हैं, तो उनका नाम भी ले दीजिए ना, उनका सबका नाम ले दीजिए, वो इंक्लूडेड महसूस करेंगे, इंक्लूडेड महसूस करेंगे. सबका. शिखा, शैवी, ठाकुर, सूर्यावीर, राजीव, मोहित. क्या बात, थैंक यू सो मच. एंड दे यूजुअली सेड कि दीदी आपका संडे आ गया, आपका कॉल लगाने के लिए हमें सेपरेट रूम में भेजना पड़ेगा. लिसनर्स का यही प्यार है हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच. आपका गाना चला रहे हैं हम.
वंडरफुल डे। यू टू हैव अ वेरी वेरी गुड डे मैडम, थैंक यू सो मच। ये है आपका प्यारा शो गाने के बहाने। अगर आप भी चाहते हैं अपने राज्य का हमें चक्कर लगवाएं, जैसे इन्होंने हमें घुमा दिया इधर बैठे बैठे पूरा हिमाचल प्रदेश, तो आप प्लीज जरूर हमें कॉल मिलाएं। हमारा नंबर है 01123422346। एक नंबर और है 01123421084। Enjoy the Wadiyan of Himachal Pradesh. Our India is the best. East or West, India is the best. Enjoy the show. मेरा नाम ओपी राठौर है। प्रोग्राम का नाम है गाने के बहाने। एफएम है ये रेनबो 102.6। और आपको मालूम है ये ऐप पर भी सुना जा सकता है। ऐप का नाम है न्यूज ऑन एआईआर। फ्रेंड्स, आप हमें ईमेल कर सकते हैं rainbow102.6fm@gmail.com पे। बताना है तो बता दीजिए कौन से एक्टर है वो जिसका डायलॉग हमने चलाया था। डायलॉग थोड़ा सा दोबारा चलाऊंगा इस गाने के बाद, सुनते रहिए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। भुजंगराव, ये सांप तेरा हो सकता है, लेकिन इसके वास्ते तेरे को एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? हाँ, वही खेल जो तू बचपन से हर रोज खेलता आया है। तू जीता तो ये सारे पैकेज तेरे। चल चल चल, पहला तेरा चांस। हाँ, यहाँ आपका चांस पहला है। आप हमें बताइए कि ये कौन से एक्टर, इनका नाम बताइए। हमको ईमेल कर सकते हैं तो कीजिए rainbow102.6fm@gmail.com। फिलहाल हमारे अगले कॉलर तैयार हैं, उनसे बात करने का मेरा दिल कर रहा है। नमस्ते सर। सर नमस्ते, मैं विक्रम लाल। विक्रम सर, कहाँ से बोल रहे हैं विक्रम जी? सर मैं सोनिया विहार दिल्ली। सोनिया विहार दिल्ली से? इतने पास, सो नियर, मतलब सो नियर, सो नियर, सो नियर। बिल्कुल सर, यही लिहाजा बहुत पसंद आता है मुझे आपको। अरे सर जी, हमारा तो कोशिश यही रहता है हमारे लिसनर के दिल में एक भी टेंशन ना रहे और वो टेंशन को दूर करने के लिए कभी नशा ना ले, हमारे प्रोग्राम का नशा करे, है ना। कई लोगों को नशा है हमारे प्रोग्राम का, मुझे मालूम है। संडे को वेट करते हैं। मैं तो रियल में सर आपका देखने वेट करता हूँ मैं। अरे सर, ये सच्चाई है। और आप करते क्या सर जी?
तारीफ सुनकर ना मुझे कुछ होने लगता है, ऐसे हो जाता है। सर मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ अभी। टैक्सी कौन सी गाड़ी सर? अपनी गाड़ी चलाते हैं ये वो जो आजकल वो हम हायर कर लेते हैं मोबाइल के ऐप से, वही वाली गाड़ी? नहीं वो नहीं वाली नहीं, मेरी ऑलरेडी काली पीली टैक्सी थी। काली पीली। अब तो उसका टाइम चला गया, अब तो हायर वाली रह गई, ओला उबर वाली। अब उस पे रहते हैं, अब उबर पे? नहीं मैं अच्छा, काली पीली टैक्सी जो स्टेशन पे रहती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो मिलती है। अच्छा, तो अभी कहाँ खड़े हैं सर, किस जगह पे हैं? अभी तो घर हो सर, मैं गाड़ी चला के, हम सुबह उठते हैं और ड्यूटी चलाते हैं लगभग 5 बजे और 12 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, ये जो ड्राइवर लोगों को बहुत शिकायतें होती है, ओवर चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपको भी तो ये ड्राइवर के जो हमारे जो गाड़ी चलाते हैं उन लोगों का भी तो कोई शिकायत होता है जो यात्रा करते हैं उनसे, वो आज थोड़ा बोल दीजिए लोगों को ताकि लोगों को। सर मैं तो शिकायत करूंगा ड्राइवर के बारे में, क्योंकि देखो सब चीज पूरी इन्फ्लुएंस आप हमारी आपके पास होती है, पर आपकी हमारे पास नहीं होती है। अगर आप हमें कहीं ले जाएं, आप हमारे साथ कुछ करें तो हम आपके साथ क्या करेंगे और हम किससे कंप्लेन करें? सही बात। बट हमारा पूरी मोबाइल नंबर, मेरी आईडी, मेरी गाड़ी नंबर आपके पास है। ये बात मैं सरकार कहूंगा कि ये चीज करे ड्राइवरों के लिए, जो बैठ रहा है उसका भी प्रोफाइल मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल उनका बायोडाटा हमारे पास भी हो। बायोडेटा का मतलब ये कि एटलीस्ट उनको कोई रेटिंग मिले, स्टार रेटिंग मिले, ये कितना अच्छा आदमी है, कितने इनके ऊपर पुलिस केस हैं, या ये जो कुछ थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई खतरनाक आदमी है या सेफ है। ये तो डीपली जानकारी होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, मोटा मोटी एक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ, ये सवारी, इनका ये नाम है, इनकी ये आईडी है। अच्छा, ओके। मतलब आपको ये ऐसा ना हो कि भाई मुझे पता ही नहीं पीछे कौन बैठे थे, सलीम बैठे थे, सुलेमान बैठे, विवेक बैठे थे, अजय बैठे थे, कौन थे पता ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है भाई साहब, क्योंकि बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जब टैक्सी वाले को ले गए कहीं और वहां उसको मार पीट के उसकी गाड़ी छीन ली और भाग गए, ऐसा होता है। सर मैं 2006 में 12th कर लिया था, 2008 से मैं टैक्सी चला रहा हूँ कंटिन्यू। तो मैं तो शुरू से देखा हूँ सर, 2012 की थी, 2006 में मैं तब से आपको फोन ना हो, आज पहली बार फोन लगा है आपको। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। 2006 से सुन रहे हैं सर हमारे प्रोग्राम को, यानी कि हमारे प्रोग्राम को कम से कम तो 16 साल हो ही गए हैं ना सर? बिल्कुल सर, मुझे नहीं पता सर, आप सर मैं पूछूं आपकी एज क्या होगी मेरे हिसाब से? मैं सर अपनी एज बताने में शर्मा रहा हूँ, ये लड़कियों से गुण मुझे मिल गया, क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ 40 के ऊपर हूँ, है सर, इतना तो बता सकता हूँ। अनुमान में रही था कि मेरी सर उम्र खुद ही 32-33 हो रही है, तो आपकी तो मैं बहुत कम उम्र में था, जब मेरे नए दांत उगे थे तभी मैं आ गया था, आवाज भारी थी इसलिए चलो बच्चे को बैठा दो, 3 साल का है तो क्या हुआ। नहीं बट सर आप आज भी आवाज वही लगती है मुझे 2006 वाली। अच्छा, तो अभी क्या ऐसा लगता है सर कि अब मैं बोर करने लगा हूँ या ज्यादा मशहूर होने लगा हूँ? नहीं सर, मशहूर हो रहे सर। अच्छा, आपकी आवाज उसमें कोई फर्क नहीं लगती मुझे, आप भी तभी तंदुरुस्त है और आप भी यही मुझे आवाजों से महसूस होता है मुझे। और आपको मतलब ये क्या लगता है कि वो जो फ्लेवर था, जो पुरानी मस्ती थी, वो पुराना मैजिक था, वो अभी बरकरार है या? सदाबहार, बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड वाला। अरे वाह भैया, सब लोग ताली बजाओ मेरे लिए, कहीं एक बार मेरे लिए बजा दो यार, ऐसा थोड़ा। आप सब लिसनर्स को कह रहा हूँ, आपको नहीं, आप तो बजा ही रहे हो अपने शब्दों से ताली। अच्छा बताओ, गाना कौन सा सुनोगे छोटे भैया? सर लावारिस का वो कल के बिछड़े हुए हम आज कहाँ के मिले। कब के बिछड़े बहुत पसंद है गाना। आज कहाँ आके मिले, बहुत अच्छा गाना है यार, आप भी गा दो ना थोड़ा सा। हैं? बिल्कुल गाते हैं सर। अब आपके साथ गाता हूँ। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, वाह, जैसे सावन जैसे शम्मा से कहीं ये दिल मिला के उठे, वाह वाह वाह, क्या बात भैया, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज आके मिले, 2006 के बिछड़े में भैया आपस से गम है ना। बिल्कुल सर। घर में कौन कौन है, जल्दी से उनका नाम ले लो। सभी है, मेरी मिसेज है, मेरी मिसेज में मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरी आवाज सुन रही है अंदर। अच्छा, मैडम जी का नाम? क्योंकि वहाँ कॉल से बात नहीं पता क्लियर, तो मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर सुन रही है, मैं तो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। क्या नाम है मैडम जी का? मैडम का नाम बबीता देवी। चलो बबीता देवी जी को प्रणाम बहुत बहुत, ठीक है जी। और अब ये आपका पसंद का गाना चला रहे हैं, सुनिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले,
बिछड़े, कब के बिछड़े। बाद मुद्दत के रात महकी है, दिल धड़कता है, सांस बहकी है, प्यार छलका है प्यासी आँखों से, सुर्ख होठों पे आग दहकी है। महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में दो प्यासे दिल यूं मिले, दो प्यासे दिल यूं मिले। जैसे मैं कश, जैसे मैं कश, जैसे मैं कश, कोई साथी से डगमगा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। भाई ये आपको मालूम ही होगा कि पोलियो के कुछ मामले फिर से आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी है, इसको पूरी तरह से फिर से मार के भगाना है। हम हिंदुस्तानियों ने किन किन बीमारियों को देश से निकाला है आपको मालूम ही है, कोविड में उनमें से एक ही है। अब लेकिन वही है ना कि अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो फिर से दुर्घटना घट सकती है ना, तो वो हमें नहीं होने देना है। फिलहाल अगले लिसनर हमारे साथ है। नमस्ते श्रोता जी। नमस्ते सर। जो रोता वो श्रोता नहीं होता, आप तो रोते नहीं हैं। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, एक गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अपना नाम बताओ। सर मैं यूपी से जिला संभल गांव रसूलपुर से रिजवान बोल रहा हूँ। अच्छा जी, जरा संभल के रहना जी, संभल वाले आए हैं। अरे वाह भाई, अब तो सर्दी भी आ रही है, कंबल वाले भी आ जाएंगे। अरे भैया क्या हाल है संभल वाले रिजवान भाई, कैसा चल रहा है? बढ़िया है सर, आप सुनाइए। अभी आलम सराय उधर उंगे को पड़ा है ना, आलम सराय। जी जी आलम सराय। उंगे को गए थे हम, जाके भैया से मिले थे हम, जाके गई थी हमने, कहाँ के चले गए भैया हमारे, हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे रिजवान भाई किंगे को रहे हैं, कहने भाई तो दिल्ली को चले गए, हमें बाद में पता चली, हम तो ये रहेंगे दिल्ली आ गए, तुम फिर वापस संभल को निकल लिए। क्या करो भैया तुम? सर मेरा क्लिनिक है गाँव में। अच्छा वो दवाई वाले हो? जी जी। अरे वाह, जरा संभल के रहना जी, भैया टीका लगा देंगे। टीकाकरण तो नहीं करा रहे। आपको मालूम है पोलियो की कुछ घटनाएं हो रही हैं, पोलियो का टीकाकरण आज हम कितनी बार ऐड भी चला रहे हैं। थोड़ा लोगों को अपने आसपास बताइएगा कि ताकि ये पोलियो की जो बीमारी है दोबारा ना फैल पाए। पिछली बार कब आए थे भैया जी? 2.5 महीने हो गए। 2.5? ये 2.5 मत बोला करो, पता मैं आ जाता हूँ। ये 2.5 किलो का है सर, ये 2.5 कुछ भी बोलेंगे आप आ जाओगे। हाँ 2.5 पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अरे बेटा बोल रहे थे बेटा, तो इधर आ बेटा, इधर बैठ। देखा कितना, मतलब आपने आंकड़ा 3 बोल देते हैं। सोते सोते उठ के आए, सोते सोते मैं सोने सो रहे। अच्छा जी बाबूजी, ये तो मजाक की बातें हैं, संडे की बातें हैं, कैसा लगता है प्रोग्राम मत बताओ। बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। मैंने बोला मत बताओ, आपने बता के आउट हो गए, 3 रन बना के आउट। 3 रन बना के बहुत बढ़िया बैटिंग करके रिजवान साहब जा रहे हैं, उनसे कहा था तारीफ मत करना, रन कर दिए, आउट हो चुके हैं। अच्छा भाई साहब क्या मैसेज है आपका, क्या कहने के लिए आए हो? सर मुझे गाना सुनना था जिद मूवी का, जिद का। मरीज इश्क हूं मैं जी।
अच्छा भाई साहब ये बताओ, लोगों का 16-16 साल में 2006 से वो मिला रहे हैं, उनका नहीं लगा, आप 2.5 महीने में कैसे लगा देते हो? क्या सर पहली बार कॉल मेरी भी 15 साल में लगी थी, अब से 3 महीने पहले। बेटा 2.5 ऐसे बोल रहे हो, चुप। अरे पीछे देखो 2.5 वो बोलेंगे ना, पर 3 साल हो गए तुम्हें, ठीक है ना? मतलब पिछली बार 2015 में लगी थी? नहीं, पिछली बार अभी लगी थी 3 महीने पहले। मतलब 15 साल बाद? 15 साल पहले जो लगी, हाँ 4 महीने पहले लगी थी लगभग। अच्छा, मतलब 15 साल के गैप के बाद लगी है, कह रहे हो ना? 15 साल से सुनते रहे, फिर लग गए, उसके बाद वो जो है ना शगुन खुल गया, जो रास्ते बाधाएं थी हट गई, है ना जी? तो बड़ी अच्छी बात है जी। अब ये बताओ, गाना का आपने बता दिया, जिद का मरीज इश्क में चला रहा हूँ जी आपका। और जो आपके क्लिनिक में आते मरीज इश्क भी आते, उनका कोई दवाई इंजेक्शन कोई गोली वोली बनाई आपने? हाँ सब कुछ देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाई देते हैं। नहीं, मरीज इश्क को भी? नहीं, उनके भी इंजेक्शन लगाते हैं। आप बताइए उनके लिए नंबर 1 दवाई क्या है, बताइए, आप बताइए। आपसे पूछ रहा डॉक्टर साहब, आप बताओ। मैं बताऊं? मुझसे पूछ रहा हूँ? वो मम्मी जी की चप्पल 2-4 पड़ जावे हैं, ये जो मरीज है इसको उतर जावे है। नहीं, लेकिन इसका अच्छी चीज है, ऐसी कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हाँ कई बार हो जाता है लफड़ा बहुत जबरदस्त, तो उसमें तो बर्बाद भी हो सके बच्चे, है ना? पहले पढ़ाई लिखाई करो, कैरियर बनाओ, उसके बाद अपना प्यार व्यार करो, यही कहते हैं बच्चे, है ना? तो मैं आपकी पसंद का गाना चला दूं? सर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाओ भाई, अभी सब चुप हो जाओ, रिजवान भाई सुनाएंगे कुछ। ABCD स्टार्ट। शम्मा घर घर में मोहब्बत की जलाए रखना। शम्मा मोहब्बत की घर घर में जलाए रखना, वाह। खुद को नफरत की निगाहों से बचाए रखना, वाह वाह। छोड़ देना न कहीं प्यार में तन्हा हमको, रूह की तरह हमें दिल में बसाए रखना, वाह वाह वाह। जिंदगी गम के अंधेरों में भटक सकती है, मेरी यादों का दिया दिल में जलाए रखना। ओए होए, कमाल। चंद लम्हों के लिए प्यार न करना हरगिज, वाह। जिंदगी का हमें हिस्सा भी बनाए रखना, वाह। बात रिजवान की यहाँ कोई समझता ही नहीं, अपने होठों पर मेरी बात सजाए रखना। ओए होए, बल्ले बल्ले, ओए ओए, या रिजवान ने खुद लिखा है भाई आपके लिए, सब लिसनर लोगों, रिजवान को वाह वाह कर दो भाई, वाह वाह। देखो कितनी तरह की वाह वाह हो रही है। अच्छा भाईजान, फिर चलते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म सा हो रहा है। बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे। रिजवान जी की प्यारी प्यारी शायरी आपने सुनी। अब आज का जवाब बता दें। आज के क्वेश्चन का आंसर है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी इज द राइट आंसर आज के प्रश्न का। सही जवाब देने वाले राजेश पुरी हैं, मनोज कुमार, प्रीतम सिन्हा, हेमंत कुमार, गौरव खरे, साकेत गुप्ता, मोहम्मद सईद अब्बासी, कमलेश कुमार, पंकज कुमार, AM शर्मा, मोहम्मद असलम, मनीष उनियाल, सुशील कुमार यादव, रिंटू लोहार, इन सबसे सही जवाब दिया है। भगवती सिंह ने भी सही जवाब दिया, अमरजीत ने, ईशानी वैदेही ने भी सही जवाब दिया है, अमरजीत ने दोबारा, अमित पवार, अपराजिता, सब लोगों ने सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्ते। सही जवाब है सुनील शेट्टी। 12 बजे जरूर सुनिएगा वतन के रखवाले। अब नेक्स्ट इज पोस्ट बॉक्स नंबर 111। सुनते रहिए FM रेनबो। प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। श्रोताओं आपको याद ही होगा, पिछले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक सीरियल का जिक्र किया था, स्वराज जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है, और ये सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है, आकाशवाणी से भी इसका प्रसारण हो रहा है। इस